तो बेटा नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कौन सा? फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब होता है कि जैसे एक नंबर है, मैं आपको वैसे बताता हूँ। आपसे कोई 12 है, आपसे कोई कहता है 12 का फैक्टर क्या है, तो 12 का फैक्टर का मतलब है 12 किस किस टेबल में आता है? किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, और 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और 12 के टेबल में आता है। ये सारे के सारे क्या है इसके? ये इसके फैक्टर्स है। फैक्टर्स वो एक नंबर होता है जिससे आप जिसका फैक्टर निकालते हो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर आप 12 को 1 से डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करो तो भी कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? तो फैक्टर एक ऐसा टर्म होता है जो किसी भी अगर पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करें तो क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर इसको आप समझ लेते हैं। इसका फैक्टर निकालना है। पॉलिनोमियल से फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? पहले आप जो नंबर्स हैं यहाँ ध्यान दें, पहले साइन को हम देखते हैं। सबसे पहले आप उसको देखोगे, सेम वही पैटर्न आप यूज करेंगे, साइन, उसके बाद नंबर्स, और उसके बाद वेरिएबल्स। बात समझ आ गई नहीं? तो सबसे पहले देखो साइन, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। क्लियर है? आपको यहाँ पर जो साइन है उसको ध्यान देना है इस वाले पर। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा? साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? माइनस। क्या कॉमन निकालना है? तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड बात क्या है? नंबर्स। नंबर देखो यहाँ पे कितना है? 6, और यहाँ कितना है? 9। अब ये देखना है कि 6 और 9 किसके टेबल में आता है? 6 और 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो आपने कॉमन निकाल लिया 3। वेरिएबल, क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? दोनों टर्म्स में, इसमें ए है इसमें बी है, अलग अलग वेरिएबल है, कोई कॉमन नहीं है, तो छोड़ दो। तो इसका मतलब अब जो बच गया क्या बचेगा? देखो ध्यान से, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में, तो यहाँ लिखेंगे 2, और ए हमने कॉमन निकाल लिया था ए। माइनस में 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 टाइम्स में, और ये आपका बी का एज इट इज। बात समझ आ गया? तो नंबरों में कॉमन निकालने का तरीका है, हमें ये पहले चेक करना है कि दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं। जिस टेबल में आते हैं वो नंबर क्या हो जाता है? कॉमन निकल जाएगा। क्लियर हो गया? ये डाउट कोई नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम साइन देखते हैं। यहाँ पे क्या साइन है? पॉजिटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगी? जब इसमें क्या साइन होगा? नेगेटिव का साइन होगा। ठीक है, नाउ नंबर देखते हैं। 14 और 7 दोनों किस टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 हमने कॉमन निकाला। आप मुझे बताएं क्या इन दोनों में कुछ वेरिएबल सेम नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या सब सेम आ रहा है? x, और इसमें भी क्या है? x। अब हमें ये देखना वेरिएबल में जो लोएस्ट पावर है वो कॉमन निकलती है। वेरिएबल में जो लोएस्ट पावर है, तो वेरिएबल में इसकी पावर कितनी है? 2, और इसकी पावर कितनी है? 1। तो लोएस्ट कौन सा है? 1 वाला तो कम होता है, तो x निकलेगा इसमें कॉमन। अब ध्यान दें, 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स से 14 आता है। 7 to the 14। यहाँ पे x की पावर कितनी थी? 2 थी, मतलब x कितने थे यहाँ पर? 2। 1 x में निकाल चुका हूँ, कितने x बचेगा? 1 x बचेगा। और माइनस में 7 के टेबल में 7 कितने टाइम्स में आता है? 1। x हमने निकाल दिया है ऑलरेडी, तो क्या बचेगा यहाँ पर? सिर्फ y बचेगा। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम है? नहीं किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले साइन को देखना जरूरी है कि यहाँ पे पॉजिटिव जब तक था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपको क्या करना, ध्यान दें, माइनस भी कॉमन निकलेगा। अब 8 और 14 किसके टेबल में आते हैं? हाँ जी, 8 के टेबल में आता है। 8 1 8, 8 5 14, और इसमें वेरिएबल p है, इसमें वेरिएबल कुछ भी, तो वेरिएबल कॉमन नहीं निकलेगा। अब जो बच गया वो लिखते हैं। देखिए, जब भी साइन कॉमन निकलेगा, आपने साइन माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस निकलने में क्या होता है? इन दोनों के साइन चेंज हो जाता है। ये किसका था? माइनस का, नेगेटिव का, तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का। ये किसका था? नेगेटिव का, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चलिए देखते हैं। तो नेगेटिव क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है? 1, और p एज इट इज। नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। याद रखना दोनों साइन चेंज होंगे। और 8 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है? 5 का 40।
आपके प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए -8 1p प्लस में p। कई बार क्या होता है जो आपका आंसर दे रखा होगा वहां पर ये 1 नहीं होगा, आंसर जो दे रखा होगा 1 नहीं होगा। रीजन है कि कोई भी नंबर होता है बाय डिफॉल्ट 1 मल्टीप्लाई में होता है, तो 1 मल्टीप्लाई में अगर है उसे लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी नेगेटिव है तो उसमें क्या कॉमन निकलेगा, नेगेटिव। क्या कोई नंबर ये m है और ये क्या है 4, दोनों किसके टेबल में नहीं आते। इसमें x है, क्या यहाँ पर x है नहीं, अच्छा यहाँ m है, यहाँ पर भी एक m है, m तो कॉमन निकल सकता है, जो सेम है वो कॉमन निकल जाता है m। तो यहाँ माइनस निकल चुका है, m भी निकल चुका है, क्या बचेगा यहाँ पर x। और यहाँ माइनस का साइन आएगा, चेंज हो जाएगा साइन पॉजिटिव। देखो ध्यान से, यह नेगेटिव था तो x किसका आ गया पॉजिटिव का, ये भी नेगेटिव है तो ये किसका आ गया पॉजिटिव का, और यहाँ कितना बचेगा आपका 4। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है। आगे देखते हैं, ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साइन के साथ। नंबर देखो यहाँ पे 3 है और ये कितना है 12, और दोनों किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में आते हैं 3। तो 3 अगर निकाल ले तो 3x 1 था 3 x एज इट इज प्लस 3 के टेबल में 12 के बाद आएगा 4 और y एज इट इज। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 और 50 किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है। x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो कितना x कितना कॉमन निकलेगा 1 या 2 1 निकलेगा, क्योंकि अगर मैं 2 कॉमन निकालना भी चाहूँ तो इसके पास 2 है ही नहीं, मैं निकाल नहीं सकता, तो x की पावर 1 कॉमन निकल गया। ध्यान दें 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आएगा 4 टाइम्स में, x 2 थे, एक x कॉमन निकल चुका है, एक x बचेगा माइनस में, पीछे माइनस, यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस कॉमन नहीं निकाला। 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स में, x कॉमन निकल चुका है, क्या बचा y। क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव कॉमन निकलेगा। 9 और 45 किसके टेबल में आते हैं 9 के टेबल में आते हैं। सो के इसके पास वेरिएबल इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो कॉमन निकल चुका है। अब जो बचा उसे लिख देंगे, -9 निकल चुका है आपका, तो ये आपका पॉजिटिव के बचेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव 9 के टेबल में 45 कितने बार में आता है 5 टाइम्स में आता है। सो -9 पॉजिटिव का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज बात। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं। फिर यहाँ पर आपका नेगेटिव का साइन है, क्लियर है, तो यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लिया। याद रखना जब कॉमन लेते हो इसमें से भी आता है और इसमें से, अगर 2 टर्म है तो दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा, अगर 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स में कॉमन आएगा, 4 टर्म्स का 4 में से कॉमन आएगा। यार ऐसा नहीं है कि माइनस इसमें से ही निकला है, माइनस को हमने इसमें से भी निकाला है। अब कईयों के दिमाग में चला माइनस साइन नहीं, यहाँ पे साइन है पॉजिटिव का साइन है, तो आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस। तो एक प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं, एक प्लस कब बनेगा, ये मान लो माइनस है और ये क्या है माइनस है, तो दोनों माइनस को अगर आप क्या करोगे ज्वाइन करोगे क्या बनेगा प्लस बनेगा। तो एक प्लस के साइन के अंदर 2 माइनस होते हैं, इस प्लस के पास 2 माइनस है, एक माइनस आपने क्या कर लिया है कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे एक माइनस अभी भी क्या हो गया बच गया। ये कह सकते हो साइन चेंज हो गया। चलिए देखिए 8 और 16 किसके टेबल में आता है 8 के टेबल में आता है, ठीक है, तो 8 हमने कॉमन निकाल लिया। अब इसमें a² है, इसमें a भी है, तो क्या कॉमन निकल जाएगा, इसमें a कॉमन निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते क्या बच गया। अगर आपने माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा साइन प्लस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं माइनस अगर कॉमन निकाल रहे हो, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होगी। 8 आपने कॉमन निकाला, 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 1 टाइम में, a की पावर 2 था, एक a निकाल चुके हो, एक a बचेगा, प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाल लिया। माइनस कॉमन निकलते ही जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। 8 के टेबल 16 कितने बार में आता है 2 टाइम्स में, a कॉमन निकाल लिया आपने, क्या बचेगा यहाँ पर b, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 8a, यहाँ पर आपका आ गया a और माइनस में 2b। प्लस का निशान लगाओ या मत लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, 1 लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स के सारे खत्म हो गए हैं, क्लियर है। नाउ 3 टर्म्स वाले, तो करना वही है आपको 3 टर्म्स में क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या यहाँ पे नेगेटिव है या नहीं है। नेगेटिव नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 5
10 एंड 15, ये तीनों नंबर किस टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, हम 5 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो x की सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है? 2। तो हम कॉमन क्या निकालेंगे? x की पावर 2। अब देखिए क्या बचेगा। 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है? 1 टाइम में। x की पावर 4 थी, मतलब 4 यहाँ पे थे x, 2x आप x स्क्वायर निकाल चुके हो, क्या बचेगा यहाँ पर? x स्क्वायर बचेगा। बात समझ आ गई नहीं आप? चलिए, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज उतार देंगे। 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 2 टाइम्स में, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। x की पावर कितनी है? 3। आपने x2 कॉमन निकाल लिया, 2 तो कॉमन निकल चुके हैं, कितना x बचेगा? x की पावर 1 बचेगा सिर्फ, प्लस 3। 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 3 टाइम्स में, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। x स्क्वायर था, x स्क्वायर पूरा कॉमन निकाल चुके आप। यहाँ पता नहीं ये जो स्क्वायर निकल रहा है वो इसमें से भी निकलेगा, इसमें से भी निकलेगा और इसमें से भी निकलेगा, इसका टर्म्स जरूरत नहीं, तो ये आपको बच गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें 2 है, 3 है और 7 है। क्या 2, 3 और 7 किसी एक टेबल में आते हैं? किसी भी एक सिंगल टेबल में? 1 के टेबल में आता है, 1 के टेबल को लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे p की पावर देखते हैं, p की पावर 3, p की पावर 2, p की पावर 2, p की पावर 2, ये कॉमन निकल चुका है। q देखते हैं, q की पावर 1 है, q की पावर 2 है, q की पावर 1 है, तो q की पावर कितना कॉमन निकलेगा? 1 कॉमन। इससे लोएस्ट पावर में सबसे लोएस्ट वाला देखते हैं, तो यहाँ पर आपने q भी निकाल लिया। अब इनमें और कुछ कॉमन निकल सकता है? नहीं, क्योंकि r इसमें है, इसके पास नहीं है और इसके पास भी। अब जो बच गया उसको लिख देंगे, 2 एज इट इज उतार दें। p की पावर 3 थी, हम 2 निकाल चुके हैं, कितना p बचेगा? 1 p। q 1 है, 1 निकाल चुके हैं, माइनस का 3, ये एज इट इज उतार दिया। p स्क्वायर कॉमन निकल चुका है, q स्क्वायर में से 1 q कॉमन निकल चुका है, कितना q बचेगा यहाँ पर? 1 q बचेगा। माइनस में 7, p स्क्वायर है इसके पास, p स्क्वायर आपने निकाल लिया पहले, q 1 है, वो q भी निकल चुका है, क्या बचेगा यहाँ पे? सिर्फ r। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आपको अगर ये समझना हो तो याद रखना, अगर 3 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे डिवाइड हो जाएगा। अभी हमने फैक्टराइज करा है, फैक्टराइज का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने फैक्टर करके निकाला है ये इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। डिवाइड करना आपको पिछले चैप्टर में सिखाया गया था, आपको डिवाइड कैसे करते हैं। तो अगर आप 7x को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे आएगा टर्म वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली, सॉरी ये नहीं, जो भी क्वेश्चन है आपका वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मतलब इससे भी डिवाइड करें तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड करना चाहें तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। इसमें 2 टर्म आ गए वाले, ये -8 से डिवाइड करो तो भी डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? तो फैक्टराइज करने का हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हमें ये पता लगाना कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल में कितने ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम लोग उसे कंप्लीटली डिवाइड। नंबर में आसान होता है, नंबर में क्या करना होता है, हमें टेबल पढ़ के देखना कि आता ही नहीं आता। लेकिन अगर इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप फैक्टराइज करते हो तो आप बता सकते हो 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, x से भी कंप्लीटली डिविजिबल है और इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फैक्टर बना सकते हैं। सारे फैक्टर क्लियर हो गया? ये इन्हें उतार लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने क्या कर लिए? 2 टर्म्स अगर होते थे उसमें फैक्टराइज हमने सीख लिया, 3 टर्म्स होते थे उसमें आपने फैक्टराइज सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखो 2 टर्म दिए हैं, 1 और ये 2। अब मुझे पहले देखकर बताओ फिर कॉमन क्या निकल रहा है? कोई आइडिया? x प्लस 5, यहाँ से देखें x प्लस 5 इसके पास भी है और x प्लस 5 इसके पास भी है, तो आप क्या करोगे? x प्लस y को कॉमन निकाल लो। अब देखो क्या बचेगा। अगर मैं इसमें से x प्लस 5 इसे मैं बिग ब्रैकेट लगा देता तो समझाइए अंदर वाला है, ये हमने कॉमन निकाला है, ये और ये। अब इस टर्म में से अगर मैंने x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पर? a, और यहाँ पर अगर आपने x प्लस 5 कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पर? प्लस का b। तो ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है वैसे ही, बस वहाँ पे नंबर्स में होता था और यहाँ पर हमारा वेरिएबल्स में चल रहा है। नेक्स्ट इसमें देखो, ट्राई करो, बताओ क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? a प्लस 4, क्योंकि a प्लस 4 इसमें भी है, तो आप a प्लस में 4 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ पर? a प्लस 4 कॉमन निकल चुका है, क्या बचेगा यहाँ पर? बीच में प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन, a प्लस 4 निकल चुका है, क्या बचेगा यहाँ पर? y की पावर 4। क्लियर है ये बात? तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ देखिए x माइनस वाई है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, यहाँ y माइनस एक्स है। ऐसी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन करते वक्त आ सकती है।
यहाँ पर आपका x माइनस वाई है, अगर मेरे यहाँ x माइनस वाई होता तो मैं कॉमन निकाल लेता। प्रॉब्लम है यहाँ पर x माइनस वाई नहीं है, हमारा रिवर्स दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। p x माइनस वाई एज इट इज रहेगा। अब आप क्या करोगे, इसको सीधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। इसका साइन, इसका साइन, इसका साइन नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव क्यू, और ये y माइनस एक्स का क्या हो जाएगा x माइनस में। बात समझ में आ गया यहाँ। कभी भी अगर आपको ये काम करना है कि अंदर वाले टर्म्स को क्या करना है, चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हो। जब उससे इसमें फर्क पड़ेगा बाहर वाले साइन पर, लेकिन अगर अंदर पॉजिटिव का है तो y प्लस एक्स हो या फिर x प्लस वाई, उससे कोई बात। ये काम आप तभी कर सकते हो जब आपका कौन सा साइन हो, नेगेटिव का साइन है। यहाँ बाहर तो कोई भी साइन से मतलब नहीं है, अंदर अगर आपका नेगेटिव है उसको अगर आपको चेंज करना है, उसके लिए आपको बाहर वाला साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कई क्वेश्चन के में ये इस पार्ट में से हो नहीं पाती। आगे जब क्वेश्चन करोगे, फैक्टराइज करोगे आप, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह होंगी, उसमें ये पॉइंट सबसे ज़्यादा आता है, और इस पॉइंट में से बच्चा इस क्वेश्चन को कर नहीं पाता। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लें। यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर अगर अंदर पॉजिटिव का साइन, यहाँ पॉजिटिव का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे क्वेश्चन के साथ। अगर तो ये बात आपको क्लियर हो गई आपको कि अगर यहाँ पॉजिटिव का साइन है तो उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि आप चाहे x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर माइनस का साइन है तो फर्क पड़ जाता है। तो आप ये काम बाहर का साइन, अगर आपको कभी ऐसे दे रखा है नेगेटिव के अंदर है, इसको अगर आपको चेंज करना है, मतलब y माइनस एक्स के बदले क्या लिखना है आपको, x माइनस वाई लिखना है। अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ का भी साइन इसे पलट देते हैं और यहाँ का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब आगे करो इसे। अब तो कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। x माइनस वाई कॉमन निकाल दो तो यहाँ क्या बचेगा, देखो इस टर्म में से x माइनस वाई कॉमन निकल चुका है, क्या बचेगा यहाँ पर p, और इस टर्म में से भी x माइनस वाई कॉमन निकल चुका है, क्या बचेगा। क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग। यहाँ देखें आप m माइनस n का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, ठीक है। और यहाँ पर m माइनस n है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, m माइनस में n कॉमन निकालोगे। तो ध्यान दें m माइनस n यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। आपने एक बार कॉमन निकाल लिया तो कितने बार बचेगा यहाँ पर, एक m माइनस में n बचेगा, प्लस m माइनस n, इस टर्म में से m माइनस n कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ 4 बचेगा। क्लियर हो गया या नहीं, ये इसका फैक्टराइज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे पास। यहाँ पे जैसे पहले हमने करे थे 2 टर्म्स वाले थे, 2 टर्म 2 टर्म 2, और यहाँ पर भी 2 टर्म थे, और 2 टर्म में कॉमन निकालना हमें आता, 3 टर्म में हमें कॉमन निकालना आता है। लेकिन जब 4 टर्म्स आ जाए, 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, जब 4 टर्म्स वाले होते हैं उनको कॉमन निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है, देखो आप क्या करोगे, जैसे 4 टर्म्स है तो 2 टर्म्स में से कॉमन निकालोगे और बाद के 2 टर्म्स में से आप क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। चलिए देखते हैं, क्या आपको a स्क्वायर और bc, ये दो मान लेते हैं हम, ये 2 टर्म है, तो क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, कोई कॉमन कोई चीज़ नहीं निकलती। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे 2 टर्म चूज करने हैं, हमें ऐसे 2 टर्म चूज करने हैं जिसमें से क्या हो जाए, कॉमन निकल जाए। तो अगर आप इन दोनों में से कॉमन नहीं निकाल सकते, आप क्या करोगे, इसमें से और इसमें से कोशिश करोगे। तो इनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, देखो a स्क्वायर एज इट इज, ये जो a भी है इसको आप लिख लो a, और प्लस में इसको आप यहाँ भेज दो bc, और प्लस में cc। मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं करा, मैंने सिर्फ क्या करा, मैंने इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर दिया। जो आपका थर्ड टर्म था उसको मैंने सेकंड टर्म में रख दिया, और जो सेकंड टर्म उसे कहाँ रख दिया, थर्ड टर्म। प्लस में आगे पीछे हो सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉमन निकालो, इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, a कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ देखिए a की पावर 2 था, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ a, प्लस में a भी है, a कॉमन निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पर b, अब प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, देखो c दोनों में से कॉमन निकल सकता है, c कॉमन निकाल लो। जब bc में से c निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पर b, प्लस में ac में से c निकल चुका है कॉमन, क्या बचेगा a,
अब मैंने बताया था आपको ए बी हो या बी ए हो, प्लस में दोनों, प्लस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं प्लस में। ए प्लस में बी इसको ऐसे रहने दो, प्लस में सी, इसको आप चेंज करो थोड़ा सा, ए प्लस में बी लिख दो। अब इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा दोबारा से, ए प्लस में बी कॉमन निकल गया। अब यहाँ देखो ए प्लस बी अगर इसमें कॉमन निकले क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस में ए प्लस बी कॉमन निकले क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर आपने 2 बार कॉमन निकाला, तो 4 टर्म्स जब होते हैं तो उसमें कितने बार कॉमन निकलता है, 2 बार। तो पहले आपको चूज करना पड़ेगा इन चारों टर्म्स में से पेयर किसको बनाना, कौन से 2 टर्म में से जिसमें से कॉमन निकल सकता है और कौन से अदर 2 टर्म्स से जिसमें से कॉमन निकल सकता है। जब हमने देखा कि शुरू के 2 टर्म्स से कॉमन नहीं निकल रहा तो हम निकाल लिया, फर्स्ट वाले को किसके साथ ले लिया हमने, थर्ड वाले के साथ आगे पीछे कर देंगे, तो शफल कर देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर, शफलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर आपने क्या 2 टर्म्स से कॉमन निकाला, इन दोनों में से कॉमन निकाला, जो कॉमन निकल गया, फिर दोबारा हमने देखा दोबारा कॉमन निकल रहा है तो हमने दोबारा क्या कर लिया, उसमें कॉमन निकाल। कोई प्रॉब्लम है किसको, नहीं है। चलिए सेम ऐसे इसमें से पहले आप देखें क्या इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, हाँ या ना, बताओ निकल रहा है। अगर निकल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं निकले तो आपको क्या करना पड़ता है, शफलिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर इसलिए हमने शफल करा था, यहाँ शफल करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो आप लोग, x, क्या बचेगा यहाँ पर, एक x बचेगा और क्या बचेगा यहाँ पर y, माइनस में x कॉमन निकाल लिया आपने, क्या बचेगा यहाँ पर z²। इन दोनों में हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। आप ध्यान रखेंगे ऐसे मार्क कर लो, इन दोनों में यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है और इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी आप अगर इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे हो और आप इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे हो। अब अच्छा यहाँ पर ऐसा मत लगाना, छोड़ो, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है। तो ध्यान दें इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है भाई, माइनस कॉमन निकल रहा है इसमें से और इस टर्म में से। इस टर्म में x माइनस एक्स वाई है और ये टर्म क्या है, प्लस का z²। तो दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, मैंने आपको बताया था अगर पहले माइनस का साइन है तो माइनस को भी क्या करना पड़ता है, कॉमन निकालना पड़ता है। मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन था पहले, है ना। चलिए सो माइनस अगर कॉमन निकालते हैं -1 तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये आपका पॉजिटिव का हो जाएगा xy और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव का z²। तो यहाँ ध्यान से देखें दोबारा से ये दोनों कॉमन निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। तो x y माइनस में z² कॉमन निकाल लो आप, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बच रहा है आपका माइनस का। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैसे करना है, मतलब अगर 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स में तो कॉमन कैसे निकालना है, 3 टर्म्स में कॉमन कैसे निकालना है, अगर 4 टर्म्स में कॉमन कैसे निकालना है। इस 4 टर्म्स वाले को थोड़ा ध्यान से देख लेना आप कि शफलिंग करके कैसे कॉमन निकालते हैं और विदाउट शफलिंग कॉमन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान देना, अगर माइनस है पहले तो माइनस कॉमन निकालने पर इन दोनों बात के जो साइन होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये। चलिए अगर आपका क्लियर हो गया तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पहले आप एक काम करो, यहाँ तक बता लो, उसके बाद फिर हम